हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th बायोलॉजी से लिया गया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना। किसका बनना? स्पर्म का बनना। तो स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमें मेल्स में देखने को मिलता है। मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में जो है हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, भूल गई मैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उन ट्यूब्यूल्स में हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। सो इस प्रोसेस में होता क्या है, जब मेल्स प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, तो प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। वो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, डैट इज़ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर सिग्नल देता है और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दो तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पहला हमारा LH, डैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। LH क्या करता है? LH हमारा सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है एंड्रोजन को। सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है LH हमारा एंड्रोजन को। ये एंड्रोजन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टर के लिए। इस एंड्रोजन को ही हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऐसा हार्मोन जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फर्दर आने वाली प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कहते हैं हम एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन का बनना और इसका सिक्रीशन दोनों ही अंडर LH होते हैं। वहीं पे FSH जो है, FSH हमारा वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स पर हमारा FSH काम करता है। FSH जब सर्टोली सेल्स पर काम करता है तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में। तो स्पर्म्स में स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSH, वहीं एंड्रोजन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH। ये एंड्रोजन जब LH हमारा लेडिक सेल पे काम करेगा, लेडिक सेल्स पर काम करेगा, ये लेडिक सेल हमारे मेल टेस्टिस के जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वहाँ पर मिलते हैं। तो LH जो है लेडिक सेल्स पर काम करेगा, ये लेडिक सेल्स की वजह से एंड्रोजन सिक्रीट होगा और एंड्रोजन आगे चल के हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा एंड्रोजन और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा FSH। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो ये प्रोसेस हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। इस प्रोसेस में जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया हमारे मेल जर्म सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल्स में हमारा ये क्या होते हैं? हमारे मेल जर्म सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स जो आगे चल के गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे, मतलब वो सेल्स जिन्होंने आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? माइटोसिस होता है। हमें पता है सेल डिवीज़न दो तरीके की होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है और इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बन जाते हैं तो उसमें होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 जब हुआ तो हमारे स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स जब बने तो स्पर्मेटिड्स से होगा स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा स्पर्मेटिड्स में, और इससे हमारे फाइनली क्या बनेंगे? स्पर्म्स बन जाएंगे।
स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स एक ही बात होती है, स्पर्मेटोजोआ कह लो चाहे स्पर्म्स कह लो। सो फाइनली जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था उससे हमें क्या मिल गए, स्पर्म्स मिल गए। एक स्पर्मेटोगोनिया से हमें 4 स्पर्म्स मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से हमारे स्पर्म्स बन चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जब स्पर्म बन गए तो स्पर्म कुछ टाइम के लिए जाकर सर्टोली सेल्स में बैठ जाते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं उनमें जो है स्पर्म्स का हेड एम्बेडेड हो जाता है, स्पर्म्स का हेड जाकर घुस जाता है और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ से निकल के वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर चले जाते हैं बाहर। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म रिलीज़ होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।